हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले चैप्टर जानने से पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। फिजिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच रीड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फादर ऑफ फिजिक्स हम सर आइजैक न्यूटन सर को कहते हैं। अब फिजिक्स में ब्रांच जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच रीड विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट फिनोमिना। अब लाइट क्या होता है ये जानते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see the things or object। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें यह इनेबल करता है कि हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब इसमें हम पहले रे को पढ़ेंगे। रे क्या होता है? अ लाइन विच इज स्टार्टेड एट अ पॉइंट एंड गोज इनफाइनाइट। एक लाइन है जो कहीं से स्टार्ट हो रही है, एक पॉइंट है, यहाँ से इनफाइनाइट जा रही है। ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनफाइनाइट जा रही है। अ लाइन विच इज स्टार्टेड एट अ पॉइंट एंड गोज इनफाइनाइट। इस पॉइंट से लाइन स्टार्ट हो रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये हुआ रे। रे के बारे में एक बात आप लोग याद रखिए, स्टार लगा के यहाँ देखिए लिखा गया है। रे इज ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। रे जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ से हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब अ ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इस तरह सोच लीजिए लाइट है तो ग्रुप ऑफ लाइट जो होता है वो बीम ऑफ लाइट होता है। अब टाइप ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की लाइट होती है। इसके टाइप: इंसिडेंट ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इमर्जेंस ऑफ लाइट। इसमें आपका चैप्टर जो है देखिए लिखा है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो ग्रुप टाइप ऑफ लाइट है उसमें इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है चैप्टर में, और रिफ्लेक्शन ये दोनों के चैप्टर में ही मेंशन किया गया है। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी शुरू में हम जानते हैं ये इंसिडेंट ऑफ लाइट क्या है, ये भी काम देगा इस चैप्टर में। तो इंसिडेंट ऑफ लाइट क्या है? एनी लाइट फॉल डायरेक्टली ऑन द मैटर। किसी मैटर पे डायरेक्टली फॉल हो रही है, सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। अब इसको पिक्चर से समझते हैं। ये मैटर सरफेस है, ये मैटर सरफेस है, ये लाइट फॉल हो रही है, ये बीम है लाइट की, फॉल हो रही है। तो ये इंसिडेंट, ये लाइट जो है ये इंसिडेंट लाइट है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मैटर सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसमें समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन है। फिगर से समझते हैं। ई इंसिडेंट लाइट है, पहले हम लोग समझ गए थे, मैटर सरफेस है, और ये इंसिडेंट लाइट है। और ये जो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, बात से ही पता चल रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। मेनली दो टाइप के लॉ होते हैं, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल रेज लाइज ऑन सेम बेस ऑफ मैटर। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे है। नॉर्मल रेज अभी हम आपको आगे बताएंगे क्या होती है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। दूसरा समझिए, अभी हम बताएंगे आपको। एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर,
जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो गुड किस प्लेन, किस मतलब किस टाइप के, एक अभी आप लोग समझ लीजिए, मिरर जो होता है प्लेन होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो किस चीज़ के लिए बेस्ट है, कहने का ये क्वेश्चन का मतलब है ये किस किस पे होल्ड करता है, किस किस पे लागू होता है। अगर हिंदी में हम समझें तो प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज पे होता है, ये सभी पे होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए जो हम कह रहे थे एंगल आई और एंगल आर यहाँ बता रहे थे। तो एंगल देखिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस बीच में ये नॉर्मल रे है। ये नॉर्मल रे हम लोग अपनी तरफ से एक बनाते हैं बीच में 90 डिग्री पे इसके मैटर जो सरफेस है। तो इसको ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इससे और नॉर्मल रेज, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल जो हमने ड्रा किया है उसके बीच में एंगल आई होता है, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्शन रेज आ रही है उसके बीच में एंगल आर होता है। अब नीचे चलते हैं यहाँ से, इमेज क्या होता है। द सेंसेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंसेशन होता है जो एक आवृत्त होता है, एक प्रतिबिंब होता है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, वह इमेज होता है। अब मिरर क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज टू सी द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिरर। एक ऐसी डिवाइस जिसे हम यूज करते हैं किसी इमेज को देखने के लिए, या इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए, उसे मिरर कहते हैं। अब मिरर दो टाइप का होता है, पहला प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। प्लेन मिरर, अ मिरर विच इज ऑलवेज टू फॉर्म ऑफ प्लेन, एक ऐसा मिरर जो हमेशा प्लेन पे हो। इट इज वन आर रिफ्लेक्टिंग, वन साइड आर होगा, यहाँ साइड होगा, वन साइड आर रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज पॉलिश सरफेस। एक साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरी साइड पॉलिश हुआ होता है सरफेस, पॉलिश सरफेस होता है, इज कॉल्ड प्लेन मिरर या प्लेन मिरर होता है। अब हम ऑब्जेक्ट मिरर को इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे आगे फिगर में। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो आप लोग कभी मिरर के सामने खड़े होंगे तो जानते होंगे, हमेशा जब मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर होता है उतना मिरर के अंदर भी दूर दिखाई देता है। तो मिरर में एक्स डिस्टेंस पे दिखता है अगर आप एक्स डिस्टेंस पे खड़े हैं। आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर कल आएगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।